सभी लोगों को प्रणाम। आज आगे की रामायण। अग्नि क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, संसार में काल किसको नहीं खाता। क्या सुनाकर ब्रह्मा जी ने क्या सुनाया और क्या दिखाकर क्या दिखाना चाहता है। कोई बोला राजा ने अच्छा नहीं किया, विचार कर दुर्बुद्धि कहकर को वर नहीं दिया, जो हठ के कारण सब दुखों के पात्र हुए। स्त्री के वश में होकर राजा का ज्ञान और गुण जाता रहा। जो धर्म की मर्यादा जानते हैं वे चतुर लोग राजा को दोष नहीं देते। वे एक दूसरे से शिव, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा कहते हैं। कोई कहने लगे इसमें भरत की सलाह है, कोई यह सुनकर उदास होकर गिर जाते, कोई हाथों में कान मूंदकर दांतों से दीप दबाकर कहते कि यह बात झूठ है, ऐसा कहने से ही तुम्हारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। रामचंद्र जी तो भरत के प्राणों से भी प्यारे हैं। रामचंद्रमा से चाहे आग की चिंगारियां गिरने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी रामचंद्र जी के विरुद्ध सपने में भी कुछ नहीं करेंगे। कोई विधाता को दोष देने लगे, उसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सबको सोच हुआ, हृदय में दुस्साह जलन होने लगी और उत्साह भंग हो गया। ब्राह्मण स्त्रियां, कुल में मान्य बड़ी बूढ़ी स्त्रियां और जो कैको को बहुत प्यारी थी, वे उसके स्वभाव की बड़ाई करके उसे समझाने लगी, परंतु उनके वचन उसको बाण के समान लगते हैं। वे कहती हैं तुम सदा यही कहा करती थी कि मुझे राम के समान भरत भी प्यारे नहीं हैं। यह सब संसार जानता है। राम जी पर तो स्नेह करती हो, फिर आज उन्हें किस अपराध से बंद देती हो। तुम्हें कभी सौतिया ढा नहीं किया। परस्पर प्रेम और विश्वास को सारा देश जानता है। अब कौशल्या ने क्या बिगाड़ा है कि उसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। क्या सीता जी पति का साथ छोड़ सकेंगी? क्या लक्ष्मण जी घर में रह सकेंगे? क्या भरत जी अयोध्यापुरी का राज्य करेंगे? और क्या राजा राम के बिना जी सकेंगे? ऐसा विचार कर हृदय से क्रोध को दूर करो और शोक व कलंक की ढेरी मत बनो। भरत जी को अवश्य युवराज बनाओ, परंतु रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म धुरंधर और सांसारिक सुखों से उदासीन हैं। इस पर वे भी तुम्हारी शंका दूर न हो तो घर छोड़कर राम गुरु के घर में वास करें, यह दूसरा वर राजा से मांग लो। क्या राम सरीखे पुत्र वन के योग्य हैं? यह सुनकर लोग तुमको क्या कहेंगे? हमारा कहा नहीं मानोगी तो कुछ भी तुम्हारे हाथ न लगेगा। यदि इस समय तुमने कुछ हंसी की तो उसे प्रकट कर दो। अब जल्दी उठो और वही उपाय करो जिससे सबका दुख और तुम्हारा कलंक दूर हो जाए। जिस भांति दुख और कलंक दूर हो, उपाय करके कुल की रक्षा करो और हट करके रामचंद्र जी को वन में जाने से लौटा लो। तुम्हारी बात पर दूसरी बात पर मत चलाओ। जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात होती है, तुलसीदास जी कहते हैं, इसी प्रकार प्रभु रामचंद्र जी के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। हे रानी, तुम अपने जी में निश्चय कर जानो। सखियों ने ऐसी शिक्षा दी जो सुनने में मीठी और अंत में हित वाली थी, परंतु कैकेयी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह तो खोटी कुबड़ी मंत्रा की सिखाई हुई थी। कैकेयी कुछ उत्तर नहीं देती, दूसरा क्रोध में रूठी हो गई, ऐसे देखकर कि मानो भूखी सिंहनी हिरनियों को देखती है। सब सखियों ने रोग असाध्य जानकर छोड़ दिया। वे उसे मंद बुद्धि अभागिन कहती भी चलती। इस देव की मारी कैकेयी ने राज्य करके हुए ऐसा किया जैसा कोई भी न करेगा। इस भांति अयोध्या के सब स्त्री पुरुष विलाप करने लगे और कुचालिनी को करोड़ों गालियां देने लगे। विषम ज्वर से भी वे सब जलने और लंबी सांस लेने लगे और बोले कि रामचंद्र जी के बिना जीने की कोई आशा है। भारी विछोह से प्रजा घबरा उठी है, मानो जल सूखने से जलचर घबरा उठे हों। अयोध्यापुरी के सब ही नर नारी महादुखी हो गए और स्वामी राम जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न था, मन में चौगुना भाव था। राजा रोक न ले, यह सोच भी मिट गया। रामचंद्र जी नवीन हाथी के समान और राज्य जंजीर के समान है। वन को जाना बंधन से छूट जाने के समान जानकर हृदय में अधिक आनंद छा गया। आज का यहीं पर समाप्त। कल को तो फिर नई चौपाई के साथ मिलेंगे, लेकिन अभी चौपाई आपसे कहते हैं। का सुनाई विधि कहा सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहाई भल भूप न कीन्हा, वरु विचार नहीं कुमत ही दीना। जो हटे भयो सकल दुख भाजनु, अबला विवस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने, निपहि दोष नहीं देहि सयाने। शिविर दीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाई बखानी। एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भाई सुन रही। कान मोदी कर रद गही, चीहा एक कहाई यह बात अलीहा। सुकत जाहिक अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ पान प्यारे। चंदु चवे वरु अनल कना,
सुधा होई बस तूला। सपने कबहि न करहि किछु भरत राम प्रतिकूल। एक विधाते दुसहु देहि सुधा दिखाए दीन विदु जेहि। खर भरु नगर सोचु सब काहू दुसह दाहु उर मिठा उछाहू। विप्रवधु कुल्यमान जठेरी जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही वचनवान सम लागहि ताही। भरतु न मोहि पिरि राम समाना सदा कहूँ यहो सब जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहु कहि अपराध आज बंदेहु। कबहु न कियहु सबति आरेसु प्रीति प्रतीत जान सब देसु। कौसल्या अब काह बिगारा तुम देहि जेहि लागी वज्रपुर पारा। सिय के पिय संगु परिहरहि लखनु की रही धाम। राजु की भुजव भरतपुरा निपुकी जियई पिनु राम। अस विचार उड़छाड़ो पोहु शोक कलंक कोटि जनि हो। भरत ही अवश्य देव दुविराजु कानन काह राम कर काजू। नाहि न राम आज के भूखे धर्म धुरिन विषय रह रूखे। गुरु गृह बसहु राम तजि गेहूँ निपसन अज वरु दूसर लेहूँ। राम सहित सुत कानन जोगू काह कहि सुनी तुम कहूँ लोगू। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे नहीं लागे ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई जो तो कही प्रकट जनावहु सोई। उठहूँ बेगी सोई करहूँ उपाई जेगी विधि सोगु कलंक नसाई। जेहि भांति सोकु कलंकु जाय उपाय करि कुल पालहि। हटि फेरु राम ही जात वन जनिपात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझि धोजिए भामिनी। सुनत मधुर परिणाम हित सखिन सिखावनु दीन। कुटिल प्रबोध कबूरी तेहि कछु कान न कीन। उतर न दे दुसहरिस रूखी मृगन चितव बदनु वागिन भूखी। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी चली कहत मति मंद अभागी। राजु करत यह देव बिगोई कीन सियस जस करन करे न कोई। एहि विधि विल पहि पुर नर नारी ते कुचाली कोटिक गारी। जरहि विषम जरले ही उसासा कवनि राम बिनु जीवन आशा। विपुल प्रयोग प्रजा अकुलानी जनु जल चरगन सुखत पानी। अति विषाद बस लोग लुगाई गए मातु पहि राम गुसाई। प्रभु मुख प्रसन्न चित जो गुन जाऊं मिटा सोचु जनि राखे राऊं। नव गयन रघुवीर मनु राजु अलान समान। छूट जानि वन गवन सुनी उर आनंद अधिकान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जय पत जी आज का यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को नए अध्याय नई चौपाइयों के साथ अध्याय तो मैं गलती से बोल देती हूँ। नई चौपाइयों के साथ आगे की कथा को लेकर के आपके सामने फिर हाजिर होती हूँ।